नमस्कार भक्तगण, श्री महिमा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे प्रदीप मिश्रा जी से महाशिवरात्रि की पूजा विधि। करुणा सागर शंकर जिनके सुंदर आनंदमय कुबेरेश्वर महादेव मंदिर निर्माण प्रांगण में गौ माता की साक्षी में वृद्धजनों की तपोस्थली इस पुनित पावन प्रांगण में भगवान शंकर की श्री पुरुषोत्तम शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। ऑनलाइन कथा के मुख्य यजमान श्री नीमा परिवार इंदौर, जिनके प्रतिनिधि के रूप में विराजमान श्री बंटी जी परिहार, श्रीमती भावना जी परिहार, कहीं भगवान करुणा सागर शिव की करुणा है, कृपा है, जिसके बल पर अपन सब भगवान की अनूठी कथा का रसपान कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण कथा पंडाल में आने की अनुमति तो नहीं है कि आप लोग यहाँ पधारें। सब अपने घर पर बैठकर भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की कथा श्रवण करें। एकमात्र भक्ति के बल पर व्यक्ति की मुक्ति श्रेष्ठ हो जाती है। हम मुक्ति पाने का तो बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम मुक्ति पाने के लिए तो अथक दान भी कर रहे हैं, पुण्य भी कर रहे हैं, सत्कर्म भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, नाम जाप भी कर रहे हैं, नाम स्मरण भी कर रहे हैं। हम मुक्ति पाने का तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि भक्ति अगर हृदय में आ गई एक बार, यदि भक्ति हमारे हृदय चित्त में विराजमान हो गई तो फिर मुक्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। अपने आप केवल भक्ति का संपुट, भक्ति का हृदय चित्त, भक्ति का तत्व बिंदु अगर हमारे भीतर आ गया तो फिर मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। मुक्ति पाने में फिर देरी नहीं रहेगी। हम भगवान से कुछ मांगे और भगवान से कहें कि हमको ये प्रदान कर दो, हमें ये सुख दे दो, हमें ये आनंद दे दो, या हमको ये वस्तुएं प्रदान कर दो, उन सभी वस्तुओं से ज़्यादा अच्छा है कि हम भगवान से उनकी भक्ति मांग लें। हम भगवान से उनके चरणारविंद, उनकी भक्ति को प्राप्त कर लें। और जिस समय पर भगवान की भक्ति हमें प्राप्त हो गई तो फिर मुक्ति को ढूंढना नहीं पड़ेगा। एक बार यदि भक्ति मिल गई तो मुक्ति अपने आप पीछे पीछे चलेगी। कहीं तुम सेवा कर रहे हो, पूजन कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, पाठ कर रहे हो,
भगवान से निवेदन कर रहे हो, तुमने जल भी चढ़ाया, धूप बत्ती भी लगाई, दिया भी लगाया, तुमने बेलपत्र भी चढ़ाया, सब कुछ भगवान को समर्पित करा। पर यदि भक्ति हमारी चित्तवृत्ति में है ही नहीं, भगवान कृष्ण के कहने पर सारे ब्रजवासी गोवर्धन नाथ जी के सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे, पर पर्वत में से गोवर्धन नाथ जी प्रकट नहीं हुए, क्योंकि हाथ जोड़ लेने से भगवान कभी प्रकट नहीं होता। केवल हाथ जोड़कर अगर बैठे रहे और सोचो कि भगवान प्रकट हो जाएगा, तो भगवान प्रकट नहीं होता। तुम रोज रोज मंदिर में जाकर दिया भी लगाओ तो सोचो कि भगवान प्रकट हो जाए, तो भी नहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। अगर भाव शुद्ध है, निर्मल है, तो भगवान मिलेगा। उसको पाने में देरी नहीं होगी। ब्रजवासी हाथ जोड़ जोड़ कर बैठे, पर गोवर्धन नाथ जी प्रकट नहीं हुए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि हाथ जोड़ने से भगवान नहीं प्रकटेगा। गोवर्धन महाराज को अगर प्रकट करना है तो हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से भगवान को नमन करो। नमन करना और हाथ जोड़ लेना, ये दोनों में अंतर है। अर्थात इस मन को नतमस्तक कर दो। इस मन के अंदर कभी अहंकार रहे ना, ऐसा इस मन को कर दिया जाए। सबसे बड़ी भ्रांति अगर कुछ है तो ये मन की है। एक ब्राह्मण परिवार था, भिक्षा मांग मांग कर अपनी वृत्ति करता था। घर में 3-4 बच्चे थे और मांग कर अपना जीवन यापन कर रहा है, मांग मांग कर अपने जीवन यापन चला रहा। अब पर उसको जो कोई भी जानता था, इसी भाव से जानता था कि ये गीता जी का पाठन 24 घंटे गीता का स्मरण करते हैं। 24 घंटे 24 घंटे गीता का स्मरण करना, गीता का भजन करना, गीता का तात्विक ज्ञान प्राप्त करना, बस उसी में लगे रहता। पत्नी भी गीता जी का पाठ करती, स्मरण करती, भजन करती, दान करती, पुण्य करती, सत्कर्म करती। पर बच्चे भूखे थे। 6 दिन से बच्चों को, पत्नी को, पति को कोई भोजन नहीं मिला। ये भगवान जगन्नाथ जी के उपासक थे, जगदीश में ही रहा करते थे। पर एक दिन पत्नी पति से बोली, 6 दिन हो गए बच्चे भूखे हैं। पति बोला, उसमें क्या चिंता। गीता जी में भगवान ने कहा है कि जन्म मैंने दिया है तो मृत्यु में देता हूं, जन्म मैंने दिया है तो मां के स्तनों में दूध में देता हूं, पेट भरने की जवाबदारी मेरी है, मैं तुम्हारा उदर भरण पोषण करूंगा, तू चिंता क्यों करता है। पत्नी को समझा दिया, पति चले गया। पत्नी ने आज गीता जी उठाई और जहां पर ये लिखा हुआ था कि भरण पोषण मैं करता हूं, तो पत्नी को गुस्सा आया। भगवान ने गीता जी में क्या झूठ लिख दिया। मेरे बच्चे 6 दिन के भूखे हैं,
मेरे बच्चे 6 दिन से अन्न का भाग ग्रहण नहीं करें, और भगवान गीता में लिखे हैं कि मैं भरण पोषण करता हूं। पत्नी ने कलम उठाई और उस लाइन पर कट का निशान बना दिया, क्रॉस बना दिया, कट का निशान लगा दिया, क्रॉस कर दिया। अब भगवान तुम झूठे हो, तुम्हें ये नहीं बोलना था। अगर गीता आपकी वाणी है तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे बच्चे 6 दिन से भूखे हैं, मैं 6 दिन से भूखी हूं, मेरा पति 6 दिन से भूखा है, भिक्षा मांगने जाता है, कुछ मिलता नहीं है। रोने लगी। थोड़ा समय बीता, 2 बालक, एक गोरा सा और एक श्याम वर्ण का, दोनों आए। काकी, ओ काकी। काकी बोली कौन? अरे पंडित जी ने ये सामान भेजा है, लो भोजन बना लो। रख दिया। पंडिताइन ने कहा तुम भी रुको, भोजन करके जाना, अभी 15 मिनट में बना देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो श्याम कलर के थे स्वयं कृष्ण और बलराम ही आए थे। श्याम कलर भगवान का, और भगवान कहते हैं मैं भोजन नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जीवान कटी हुई है। ठीक है, दोनों बच्चे भोजन सामग्री रखकर चले गए। पत्नी ने भोजन बनाया। दोपहर में पति आ गया। पति ने कहा आज ये भोजन का सामान कहां से आ गया? आप ही ने तो भेजा था, मैंने तो नहीं भेजा। कौन आया था? एक गोरा एक श्याम। मैंने उनसे कहा भी कि भोजन कर कर जाना, पर उसमें जो श्याम वर्ण का था वो कहता है कि मेरी जीवान कटी हुई है। ओह। पंडित जी ने कहा पंडिताइन से, अरे बावरी, वो कोई दूसरे नहीं आए थे, मेरा कृष्ण और बलराम आया था, मेरा भगवान आया था। चल प्रणाम करते हैं मंदिर में चलकर। जगदीश के मंदिर में जाकर दोनों पति पत्नी जब प्रणाम करने के लिए गए तो क्या देखते हैं कि जगन्नाथ जी के मुख से खून बह रहा था, रक्त। जब रक्त बह रहा है